नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अमृतसर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हल्का दाखनी में अकाली दल द्वारा किए गए सभी नींव पत्थरों के किए गए जितने भी विकास कार्यों के नाम पे हल्का दक्षिण में एक जोरदार रैली निकाली गई। अमृतसर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हल्का दाखनी में अकाली दल द्वारा किए गए सभी नींव पत्थरों के किए गए जितने भी विकास कार्यों के नाम पर हल्का दक्षिण में एक जोरदार रैली निकाली गई, जिसमें सरकार के विरोध नारेबाजी की गई। इस रैली का नेतृत्व जिला कांग्रेस के प्रधान गुरजीत सिंह ओजाल ने किया, जिसके साथ भारी गिनती में कांग्रेस के वर्कर मौजूद थे। इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए अकाली दल बादल सरकार ने विकास के नाम पर पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। वहीं इसका जिम्मेदार सुखबीर सिंह बादल, विक्रम सिंह मजीठिया और इसके विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया को मानते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गांव सुल्तानविंड में 7 विकास कामों का उद्घाटन किया गया है, जो सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गया है। मैं गुरजीत सिंह औजला, जिला प्रधान कांग्रेस कमेटी दिहाती ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਟੋਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਫਨ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਪਾਇਆ। 285 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਦਾ 125 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਪੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ 7 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਪਏ ਨੇ ਗਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। अमृतसर से हरदेव प्रिंस की रिपोर्ट। अम्बाला पुलिस ने पंजाब से हरियाणा व यूपी में अवैध तरीके से शराब सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 674 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की है। अम्बाला पुलिस ने पंजाब से हरियाणा व यूपी में अवैध तरीके से शराब सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को काबू किया है। पुलिस ने इसमें 674 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की है, जिन्हें ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। अम्बाला पुलिस ने नेशनल हाईवे 1 पर मॉडल टाउन क्रॉसिंग के नज़दीक चेकिंग के दौरान एक पंजाब नंबर के ट्रक को चेक किया, जिसमें बोरियों की आड़ में बड़े ही शातिर तरीके से अंग्रेजी शराब की अवैध तरीके से तस्करी की जा रही थी। अम्बाला पुलिस ने इसमें शामिल ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को पकड़ लिया है। पुलिस को चेकिंग के दौरान अलग अलग ब्रांड की 674 पेटियां शराब की बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि यह लोग हरियाणा व उत्तर प्रदेश में शराब सप्लाई का काम करते हैं। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। यह शराब की कब से तस्करी कर रहे हैं और कौन कौन लोग इनके धंधे में इनके साथ मिले हुए हैं। ये कल मैं एएसआई मोहनलाल, एएसआई जसविंदर सिंह और सिपाही जसवीर सिंह के साथ गश्त में था मॉडल टाउन एरिया में जीटी रोड के पास टी पॉइंट पर। तो वहाँ से एक ट्रक खड़ा साइड में खड़ा था ये, तो इसके पास 2 आदमी खड़े थे नीचे। उनसे मैंने पूछा ट्रक की साइड में क्यों, रॉन्ग साइड में क्यों लगा रखा है, इसको सीधे खड़ा करो। तो वो ट्रक में उस टाइम एकदम दारू की स्मेल आई ज़्यादा। स्मेल आने पे उनसे पूछा भी इसमें क्या है, ये कह रहे हैं जीरी की किनकी लदी हुई इसमें। तो मैंने पूछा इनसे भाई दोबारा खोल के दिखाओ आप। तो जब मैंने चेक किया इसके अंदर दारू थी, अंग्रेजी शराब, और इसके पास कोई दारू के बारे परमिट या कोई लाइसेंस नहीं था। जब खोल के चेक किया और नीचे उतारा, इसमें से 674 पेटी दारू अंग्रेजी मिली है। और ये 2 आदमी काबू किए हैं, एक पवन कुमार है, एक दूसरा जसवीर सिंह है। पवन कुमार पानीपत से है, जसवीर सिंह समराला का रहने वाला। ये यूपी और पानीपत में पंजाब से लाकर बेचते हैं। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। सितारगंज के उकरोली गांव में एसडीएम ने की छापेमार कार्रवाई। छापेमारी के बाद किए अवैध स्टॉक सीज और एक स्टॉक पर अवैध भंडारण पर 31 लाख का जुर्माने की स्तुति की। सितारगंज के उगरोली गवी में एसडीएम ने छापेमारी के बाद किया अवैध स्टॉक सीज और एक स्टॉक पर अवैध भंडारण पर 31 लाख का जुर्माना भी किया।
वहीं डीएम के यहां भेजी रिपोर्ट में प्रशासन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं खनन माफिया। सितारगंज के उकरोली गांव में खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने में प्रशासन कमजोर पड़ता नजर आया। मौके पर पहुंचे एसडीएम चंद्र सिंह इमलाल ने पूर्व में ब्लास्टों को बंद करवाया गया, जिसको खनन माफियाओं ने पलटकर दोबारा खोल दिया। एसडीएम साहब मौके को देखकर भड़क गए और तुरंत जेसीबी मंगवाकर रास्ते में दोबारा गहरी खाई खुदवा दी। वहीं देखा जाए तो मौके पर ही अवैध खनन के भंडारण को नीलाम किया जा रहा है, जिसकी आड़ में खनन माफियाओं को पक्की रॉयल्टी हाथ लगी। 100 घन मीटर खनन को एक हफ्ते तक उठाते रहते हैं और नीलामी के द्वारा किए गए स्टॉक में कमी ही नहीं होती, वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। नीलामी के स्टॉक की आड़ में अवैध खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। वहीं इस डीएम ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पकड़े जाने पर किसी भी हालत में अवैध खनन करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। हमारे द्वारा पहले भी खाई खोदी गई थी, जो खनन माफियाओं के द्वारा पटा दी गई थी और हमने वहां दोबारा खाई खोद दी है। और गुरदीप सिंह के स्टॉकर पर 3500 घन मीटर अवैध भंडारण पाया गया, जिस पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किसी भी हालत में अवैध खनन के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उकरौली क्षेत्र में समय समय पर हमारे द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज भी हम यहाँ पे उकरौली क्षेत्र में पूरे राजस्व टीम के साथ आए हुए हैं और हमने एक गुरदेव सिंह के नाम का स्टॉक है और उनके वहाँ पे अवैध रूप से हमें 3500 घन मीटर लगभग यहाँ पे अवैध स्टॉक मिला हुआ है और जिसका हम चालान करके लगभग 31 लाख रुपये का जुर्माना इस पे डालेंगे। वहाँ पे भी लगभग 100 घन मीटर वहाँ पे अननोन व्यक्ति का जगह जगह पे पड़ा हुआ है, जिसको हमने सीज कर लिया है और उसका भी जैसे भी जिस व्यक्ति का हम जांच कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा नदी में पहले भी हमने खाई खोदी थी। वर्तमान में बारिश न होने के कारण फिर लोगों ने जो खाई पहले खोदी थी उसको बंद कर दिया था। आज पुनः हमने खाई खोद दी है 2-3 जगह और समय समय पूरी निगरानी हम रखें। आज अम्बाला में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के घर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा पहुंचे। यहां कुलदीप शर्मा ने जमकर अनिल विज के खिलाफ भड़ास निकाली और यह तक भी कह डाला कि अनिल विज राजनीति में मिरासी हैं। रामविलास शर्मा को उनकी शादी करवा देनी चाहिए, इससे हरियाणा की जनता को चैन मिलेगा। रामविलास शर्मा को उनकी शादी करवा देनी चाहिए, इससे हरियाणा की जनता को चैन मिलेगा। जो यहाँ के आपके मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, वो अस्पतालों की छतों पर मुद्दाफांदी करते रहते हैं, लेकिन धरातल पर हेल्थ मिनिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं है। वो सिर्फ अखबारों में बना रहना चाहते हैं। जो बयान देते हैं अखबार के लिए देते हैं, जो काम करते हैं अखबार, चाहे वो थानों की चेकिंग हो, चाहे मकानों पर चढ़कर टंकियों की सफाई हो, वो केवल मात्र अखबारी खबरें में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। अनिल विज जो हरियाणा की राजनीति के मिरासी हैं, मिरासी डूम, और उनका राजनीतिक ढोल बजते ही टांग उठने लग जाती है। अगर विधानसभा में सबसे ज्यादा समय कोई वेस्ट कराता है विधानसभा का, तो अनिल विज उसके लिए दोषी, क्योंकि वो ऐसी बातें विधानसभा में कह देते हैं इवन महिला मेंबर्स के प्रति जो उनको शोभा नहीं देती, जिसकी वजह से चर्चा में विघ्न पड़ता है। और वैसे ये सरकार, जहां सरकार चलाने में इसको कोई अनुभव नहीं है, वहीं विधानसभा चलाने में जो अभी तक हम देख रहे हैं सरकार की अनुभवहीनता साफ कर रहा है। जाट आरक्षण पर जिस प्रकार से खींचतान रही विधानसभा में, कभी आगे कभी पीछे, कभी सरकार का रवैया कुछ कभी कुछ, ये एक साफ बात परिलक्षित उस दिन हो रही थी कि सरकार को सदन चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। हालांकि कोई लोग अपने आप को तजुर्बेकार कहते हैं। ये एक ऐसी सरकार है
जिसके घोड़े इसको डिफरेंट दिशाओं में खींच रहे हैं और ये कहीं मूव नहीं करी। अभी तक एक भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं है, रिवर्स गियर में सरकार चल रही है। जो गैर पार्लियामेंट्री, नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, उसकी वजह से सदन का बहुत समय वेस्ट होता है और अंबाला की जनता पछता रही है कि ऐसे कोर्ट जेस्टर को उन्होंने चुनकर भेजा और उससे कहीं ना कहीं सारे हरियाणा में अनिल विज साहब की बात पर लोग हंसते हैं, मजाक का मौजू बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले सिर्फ चोरी का गुण किया। देखिए, रामविलास जी ने सदन में कहा था कि वो नरसिंह ढांडा जी की शादी करवा के लाए थे। मैंने तो उनसे निवेदन किया है, भले ही विज साहब 60 साल के होंगे, इसकी भी शादी कराएंगे ताकि हरियाणा की जनता कुछ चैन की सांस ले। आप ये मांग करते हैं कि साहब की शादी कराया जाए? मैं रामविलास जी ने कहा है वो शादियां करवाते हैं, ब्राह्मण हैं, तो इसकी भी अगर विज साहब की भी करवाते हैं, मेरी ड्यूटी लगाओगे मैं करवा दूंगा। अभी कोई ज्यादा उम्र थोड़ी हुई है, 60 साल के तो हैं। वहां से खबर आ रही है इनका जो ग्रह शांति है ना, देखिए आपने कहा है अभी मैं ब्राह्मण हूँ, इनकी ग्रह शांति के लिए इनका विवाह होना जरूरी है। इनके कई ग्रह भटके हुए हैं, बिल्कुल। इसकी कुंडली में जो शादी का जो ग्रह अभी तक नहीं है, उसकी वजह से आत्मा भटकी हुई है, कई ग्रह भटके हुए हैं भाई, और इसीलिए इम्बैलेंस रहता है उनका। शर्मा जी, नाड़ी दोष तो नहीं है? नाड़ी दोष होता है वो जी। विजय सिंह ने भी किया, उसने दोबारा करी है, विज साहब की तो एक बार भी नहीं हुई है। सरकार की नियत नहीं है, यहाँ लोग चुनाव नहीं करवाना चाहते, सरकार डरी हुई है। आज अंबाला कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा सत्र पर बोलते हुए कहा कि सदन बहुत अच्छा चल रहा है और किसी को सदन से निष्कासित नहीं किया गया। विपक्ष की मर्जी है, जो चाहे बोलता रहे। सरकार द्वारा निकोटिन को जहर घोषित करने पर अनिल विज ने कहा कि अब निकोटिन खुलेआम बाजार में नहीं बिक सकेगा, इसे दूसरे जहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए, पहली बार है कि विपक्ष ने जितना चाहा उतना हाउस में वो बोले हैं। पहली बार है कि सदन से किसी को निष्कासित नहीं किया गया, किसी को नेम नहीं किया गया। जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे कुलदीप शर्मा, मैंने कल अपने विधानसभा अध्यक्ष को इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि वो बात बात पर विपक्ष के लोगों को मार्शलों से उठवाकर बाहर फेंकवाते थे। मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कुलदीप शर्मा की भटकती हुई आत्मा का साया विधानसभा पर नहीं पड़ने दिया और इतने बेहतरीन तरीके से पिछला सदन भी और अब वाला भी चला है। एक भी आदमी को नेम नहीं किया और जो जितना बोलना चाहा है वो बोला है। कांग्रेसी तो अनर्गल बोलने के लिए जाते हैं। विधानसभा में आप तथ्यों पर आधारित जो बात करना चाहें वो करें, उसको कोई नहीं रोका जाता। लेकिन वो तो सदन शुरू होने से पहले ही उनका रोज बयान आता था हम सदन नहीं चलने देंगे। वो तो नकारात्मक सोच है उनकी। वो तो प्रदेश के विकास को रोकना चाहते हैं। वो तो प्रदेश का जो आज हालात सुधर रहे हैं उसमें रुकावट पैदा करना चाहते हैं, उसमें रोड़ा बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाए। कुलदीप शर्मा को पता नहीं क्या क्या चिंता। मैं भटकी हुई आत्माओं के बारे में चर्चा नहीं करता। अब देखिए, अब ये तो क्योंकि उनको माकूल
जवाब उनकी हर बात का दिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि शहीदों के नाम पर परियोजनाओं के नाम रखे जाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बारे में क्या कल कोई मीटिंग हुई है? मुझे उसका ज्ञान नहीं है कि क्या उसमें बात हुई है, क्या नहीं हुई है। हाँ, ये ठीक है कि इसमें हुड्डा साहब ने लगभग 300 करोड़ रुपया इस एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया था, जो कि मैं समझता हूँ कि हुड्डा साहब ने प्रदेश के पैसे को खराब किया, क्योंकि वही 300 करोड़ रुपए में प्रदेश में नालियाँ बनती, सड़कें बनती और चीज़ें बनती, लेकिन इन्होंने उसमें दिया और हमें आज तक समझ नहीं आया कि चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में हरियाणा ने किस लिए पैसा दिया। वो हरियाणा में पड़ता नहीं, उसका अब जो मुख्य द्वार है वो भी पंजाब की तरफ को कर दिया गया है। तो अब ये काफ़ी मामले उलझे हुए हैं, आने वाले दिनों में इनका मकबूल जवाब देंगे। देखिए, अब तंवर साहब किसको क्या कहते हैं, अब वो जितनी उनकी बुद्धि है उसी हिसाब से वो बात करते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं कहना। कोई बात नहीं, जल्दी पंचायती चुनाव की नोटिफिकेशन हो जाएगी, उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। देखिए, ये होम डिपार्टमेंट का मामला है और वही इस केस को डील कर रहे हैं। वजिंदर होम डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, इसलिए किस आधार पर दिया, उन्होंने क्या दिया, इसके बारे में वही बेहतर बता सकते। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।